ठीक है, सो दे सेइंग कि y की ऐसी वैल्यू बताओ जहां पे x की 3 वैल्यूज हैं। अगर हम y से बियॉन्ड दिस पॉइंट कोई भी लाइन नीचे खींचेंगे, वो आपको क्या दे देगी? सर मतलब लाइन को अगर हम नीचे ड्रैग करें, मतलब कोई भी लाइन आपने बियॉन्ड दिस पॉइंट, बियॉन्ड दिस टर्निंग पॉइंट अगर आपने नीचे दे दी, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा? सर टेंजेंट। टेंजेंट? टेंजेंट नहीं मिलेगा, वहां पे आपको y की x की 3 वैल्यूज मिल जाएंगी, राइट? यहां तक आपको x की सिर्फ एक वैल्यू मिल रही है। सही है, इस पॉइंट तक आपको x की सिर्फ एक वैल्यू मिल रही है, एक या 2 वैल्यूज मिल रही है। इससे ऊपर जाएंगे तो सिर्फ एक वैल्यू मिल रही है, राइट? इससे ऊपर सिर्फ एक वैल्यू मिल रही है, यहाँ पहुंचते तो 2 वैल्यूज मिलती है, इसके नीचे आपको 3 वैल्यूज मिल रही है, राइट? यस। तो हम -4 ले लेते हैं, राइट? लेट्स गिव -4। ठीक हो गया। उसके बाद वो कह रहे हैं ड्रॉ अ सूटेबल लाइन ऑन द ग्रिड एंड यूज योर ग्राफ टू सॉल्व द इक्वेशन। अच्छा, आई गेस यहाँ पे हमारे पास एक इश्यू जो आ रहा है, वो क्या आ रहा है? ये है ना, राइट, इज इक्वल टू 5x। ठीक है, इज इक्वल टू 5x। तो यहां हम क्या करेंगे? इज इक्वल टू 5x के लिए हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जिसकी वैल्यू क्या होगी? सर लाइन कहाँ पर ड्रॉ करेंगे? लाइन हम 5x की ड्रॉ कर देंगे। 5x की लाइन क्या होगी? 0 पे 0 होगी, 1 पे 5 होगी, ठीक है, तो उसके बाद 2 पे 10 होगी। सर 1 पे 5 तो होगी, आप ऐसी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। सॉरी सर 1 मतलब ये कि x पे 1 होगा और y एक्सिस पे x पे 1 होगा और y पे 5 होगा। सही है, 5x की लाइन ड्रॉ हो रही है ना, ठीक है, और फिर हम यही लाइन को एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? -1 पे यहाँ कहीं बनेगी। अच्छा, ये लाइन जो है आपकी बीनीथ द एक्स एक्सिस जो है थोड़ी सी डिफरेंट होगी, क्योंकि नीचे जो एक्स एक्सिस के वो दिए हुए हैं वो डिफरेंट दिए हुए हैं, तो ये यहाँ बनेगा। सही, ठीक है, और फिर ये 10 तक -2 पर। ठीक हो गया। ये आपकी यहाँ से यहाँ तक ये एक कर्व आ जाएगी। सही, और आपकी ये कर्व आ जाएगी। सही, अब आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? आपको 2 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं जहां पे आपकी वैल्यू जो जहां पे आपका इंटरसेक्शन हो रहा है। एक यहाँ आ रही है इंटरसेक्शन और एक यहाँ आ रही है इंटरसेक्शन। तो यहाँ जहां पे इंटरसेक्शन हो रही है वहां पे आप x का कोऑर्डिनेट ले लेंगे,
तो आपको इसकी वैल्यूज मिल जाएंगी। सर मतलब 2 बार x की वैल्यू इनपुट करेंगे उसमें? 2 बार x की वैल्यू इनपुट क्यों करेंगे? आपको तो ग्राफ पे डायरेक्टली इंटरसेक्शन मिल गया ना बच्चे। यस सर। ठीक है, तो पहला इंटरसेक्शन जहां मिलेगा और दूसरा इंटरसेक्शन जहां मिलेगा। ओके ओके। राइट, लेट्स सी क्या नजर आ रहा है हमें। राइट, एक इंटरसेक्शन यहाँ कहीं मिल रहा है विच इज अराउंड 0.6 होगा, और एक इंटरसेक्शन हमें यहाँ मिल रहा है विच अगेन 0.6 0.8 लग रहा है। -0.8 और 0.6। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक हो गया। और उन्होंने एक और क्या चीज पूछी है सर? ड्रॉ टेंजेंट। where x is -2, use it to calculate the estimate of the gradient where fx है। अच्छा, इसके अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने जैसे ये टेंजेंट बनाया था, ये रहा, ये हमने ये टेंजेंट ड्रॉ किया था। अब इस टेंजेंट में हम क्या करेंगे, कोई से भी 2 कोऑर्डिनेट उठा लेंगे इस लाइन के ऊपर, एक ये उठा लो, एक ये उठा लो, इनकी वैल्यूज निकालो, ग्रेडियंट आपको निकालना आता है। राइट, सर मतलब x की एक वैल्यू जो मतलब y एक्सिस पे एक वो बन रहा है पॉइंट, और जो x एक्सिस पे बन रहा है। एक x1 y1 लेंगे आप, 1 और एक x2 और एक y2 लेंगे। एक x2 y2 लेंगे आप, फिर ग्रेडियंट निकालना आपको आता है। यस राइट, ओके ठीक है। इससे आप ग्रेडियंट निकाल लेंगे। किस पॉइंट पे y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -2 पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद उसका वो निकाल लेंगे, ग्रेडियंट निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है। इस पेपर में भी मेरे ख्याल है कोई क्वेश्चन था जो हमने छोड़ा था। कोई क्वेश्चन था? नहीं सर, मुझे नहीं लगता इसमें था कोई, ये सारा हुआ हुआ था हर पेज पे। ओके, सही, ठीक है, गुड। अब हमने क्या करना है, अच्छा कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें आपके एरर्स आए हैं, उनको हमने प्रैक्टिस करनी होगी ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। एक वो चीज है, दूसरा ये है कि हमारे पास इस वक्त सिर्फ स्टैटिस्टिक्स रह गया है, और ग्राफ्स देख लेते हैं, ग्राफ्स में क्या है क्या नहीं है। आई गेस मोस्टली तो हमने कर ही लिया है। डिफरेंशिएशन हमने कर ली थी, ग्राफ्स हमने देख लिए थे ये वाले। ये याद है ना, ग्राफ से सर इक्वेशन वो बनाते कैसे? यस सर, वो अगर अपवर्ड हिल होगी तो x जो है वो, अगर मतलब मैक्सिमम होगा तो वो x पॉजिटिव होगा, x स्क्वायर होगा मतलब। नहीं, अगर आपके पास हिल है तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव होगा। अगर आपके पास मैक्सिमम की कर्व है तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव होगा, और अगर मिनिमम की कर्व है तो एक्स स्क्वायर जो है पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा। देखो इस तरह से याद रखो, देखो यहाँ से सारी वैल्यूज नीचे जा रही है, यस सर। सही है, और यहाँ से सारी वैल्यूज ऊपर जा रही हैं इस पॉइंट से, समझ रहे हो? ठीक है।
और यहाँ से सारी वैल्यूज जो है नीचे जा रही हैं, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पे ये चीज जो थी ना, ये एरर है बुक में। ये आपके पास वैल्यू जो होगी वो आपके पास 40 होगी, बिकॉज रेंज ऑफ मैक्सिमम वैल्यूज के अंदर आपके पास यहाँ तक 20 आ रहा है और बाकी का हिस्सा भी तो 20 है ना, तो यहाँ तक आपके पास टोटल वैल्यूज जो है पॉसिबल वैल्यूज वो आपके पास 40 है। सही। और क्या है हमारे पास? अच्छा, रेसिप्रोकल ग्राफ्स के अंदर ना हमारे पास बेसिकली ड्रॉ करने को आएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। सही है। सर और ये इवन एसिम्पटोट वगैरह ये आप यहाँ पे नहीं कराया था ना एसिम्पटोट वगैरह? नहीं, हमने किया नहीं है। यस सर। इस ग्राफ को एसिम्पटोट कहते हैं। सर हाइपरबोला भी ये हाइपरबोला भी यही होता है? हाँ, इसको हाइपरबोला कहते हैं। जो आपके पास ये ग्राफ है ना, इसको हाइपरबोला कहते हैं। एसिम्पटोट जो है इज अ लाइन दैट अप्रोचेस बट नेवर, ये आपके पास उसके लिए होता है, क्या कहते हैं, कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स वगैरह जो होते हैं उसके लिए होता है। ओके। रेसिप्रोकल्स के अंदर भी ऐसे ही होता है। देख लो, अप्रोच कर रहा है एक्सिस को लेकिन इट डज नॉट टच द एक्सिस। मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेगा? इंटरसेक्ट नहीं करेगा, वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ओके। ये देख लो, स्केच करने के लिए अगर आता है तो आपके पास कौन सी वाली साइड कब होगी। अगर आपके पास ए की वैल्यू पॉजिटिव है, न्यूमरेटर आपका पॉजिटिव है, तो इस तरह बनेगा। अगर न्यूमरेटर नेगेटिव है तो आपके पास ऊपर वाली कर्व जो होगी वो एक्स एक्सिस पे नेगेटिव साइड पे बनेगी। ओके सर। सेकंड स्टेप जो है, वर्कआउट वेदर द ग्राफ इंटरसेप्ट्स द एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस को करेगा ना तो आपके पास जिस तरह का कोई एडिटिव होगा, राइट, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास +3 है, तो +3 को इस पॉइंट पे जाके ये ऊपर आया हुआ है, मतलब इट्स बीन मूव्ड 3 स्पेसेस अपवर्ड्स टुवर्ड्स द वाई एक्सिस। देख रहे हो? अगर हम इसको नीचे खींच लें पूरे को, फॉर एग्जाम्पल मैं ये बनाता हूँ और मैं ये बनाता हूँ, ठीक है, और मैं इस पूरे को नीचे खींचता हूँ यहाँ पे, तो दिस वुड हैव बीन, अगर यहाँ पे कोई एडिटिव नहीं होता। सर एडिटिव मतलब? एडिटिव मतलब ये जो क्यूब डाला हुआ, ओके। राइट, ये क्यू यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो +3 से मतलब ये +3 से ऊंचा हुआ हुआ, ठीक है। -3 होता तो मतलब -3 से ये नीचे हो जाता। ओके ओके ठीक। सही। सही है। और अगेन यहाँ पे देखो, ए की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, जो एक्स का न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है,
आपके पास यहाँ पे बन रहा है ग्राफ। अगर ए की वैल्यू नेगेटिव होती तो यहाँ बनता ग्राफ, एक्स की नेगेटिव साइड पे, एक्स की नेगेटिव साइड पे बनता ग्राफ, और फिर ऐसे बनता ग्राफ। सही। ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट जो है आपके पास -1 आएगा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे। कैसे पता मुझे? मैं y की वैल्यू 0 रख दूंगा, 0 रख दी मैंने, इज इक्वल टू 3x प्लस 3। तो मुझे x की वैल्यू कैसे मिल जाएगी? -3 इज इक्वल टू 3 over x, x is equal to 3 over -3, which gives me x is equal to -1. मुझे सर x की तो ये तरीका प्रूफ करने के लिए होता है कि एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस को प्रूफ करने के लिए, या हम यहाँ ग्राफ से भी तो देख सकते हैं ना? ग्राफ से भी देख सकते हो। अगर वो कहें कि इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन करो तो आप इक्वेशन के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हो। कैसे एक्सप्लेन करोगे? y को आप 0 रख दोगे। हम क्या निकाल रहे हैं? x इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं यहाँ पे। सही है। क्वेश्चन 1 होमवर्क में कर लेना, यहाँ करना कोई खास मकसद नहीं बनेगा, उसका एक ही बात हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन 1 होमवर्क में करना। क्वेश्चन 2 स्केच। मुझे स्केच करके दिखा सकते हो? पहले आपको ये बनाना होगा, उसके बाद आपको स्केच करना होगा। ए का कर देना और मुझे बी का कर देना। अभी मुझे बताओ, ऐसे ही लुकिंग एट द इक्वेशन, ई का वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा? फ्रॉम द इक्वेशन विदाउट अ ग्राफ, ई का एक्स इंटरसेप्ट बता दो। सर मेरा माइक में उठता पता नहीं चला। वो सर वो -2 है एक्स। -2 है एक्स, एक सेकंड। सही, गुड, -2। सही, समझ में आ गया? आसान है ना? ये होमवर्क में करना, ये बी नहीं करना, बी तो आसान है, और सी होमवर्क में करना, और क्वेश्चन 1 होमवर्क में करना। क्वेश्चन 1 पूरा राइट? क्वेश्चन 1 पूरा है, 2 ए और सी। ओके 18.4 है। सर मैं स्क्रीनशॉट ले लूं? सही है, अच्छा ले लो। ओके सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, पर्सन मेक्स अ जर्नी ऑफ 240 किलोमीटर, द एवरेज स्पीड इज x kilometers per hour and the time journey takes y hours. Complete this table for the corresponding values of y and x. Journey of 240, speed x, time y. Distance over time इक्वल्स टू स्पीड। equals speed. ठीक है, उसने हमें क्या दिया हुआ? सर उसने हमें सिर्फ डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड x दी हुई है, और जो टाइम है वो y आवर्स दी हुई है। Right? So 20 multiplied by 12 gives you 240. ऐसे ही। यस सर, तो सर यहाँ पे उसने x हमें दिया हुआ है, अगले वाले में तो हम बस उसमें फॉर्मूला में x इनपुट करेंगे और फिर हमारे पास y निकल आएगा। बताओ है क्या होगा यहाँ पे? सर इसमें 240 डिवाइड बाय 40 होगा ना, तो ये 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे सर 240 डिवाइड बाय 80 करेंगे।
सर तो ये 3 आ गया। ये सर 2.4। सही, 120 और 2. On a set of axes, draw a graph to represent the relationship between x and y. Write down the relationship between x and y in its algebraic form. ये बता दो मुझे. सर रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई का मतलब वो हमने एक इक्वेशन बनानी है, उसमें हाँ. फिर इनको रिलेट करना। तो सर ये Yes. y equals to 240 divided by x। Exactly. Very good. Y is equal to 240 over x. दूसरी चीज क्या लिख सकते थे? x y is equal to 240. दोनों चीजें लिख सकता. ओके सर। ठीक हो गया. ये आप ड्रॉ भी कर सकते हो, मेरा ख्याल है आसान है. सही. Investigate what happens when the equation of a graph y is equal to 1 over x square. Copy and complete the as with the hyperbola standard form. Input B. Use what you have learned in your investigation to sketch a graph of. Okay. अच्छा, कुछ खास है नहीं इसमें. मतलब आप ये ड्रॉ करेंगे तो आपको ड्रॉ करने से पता चल जाएगा क्या होगा. खाली ड्रॉ करने का है. अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप कर लीजिए. ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है. क्वाड्रेटिक्स को हमने सॉल्व करना आता है. बता दो. कैन यू गिव मी द वैल्यूज फॉर दिस? पहले दो की बताओ, फिर लास्ट वाले को बाद में देखेंगे. सर इसमें सर इसमें डेरिवेशन होगी? जरूरत नहीं करने की. यूज द ग्राफ कर रहे हैं ना. यस सर। इसका क्या आ रहा है? सर इसको हम सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 होगा ना ये? देखो, ये तो हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन दी हुई है. यस सर। ठीक है. अब इसमें वो कह रहा है कि जीरो कब होगा. इज इक्वल टू 0. यहाँ पे y को सब्स्टिट्यूट किया हुआ है ना. यस सर। ठीक है. तो जब y को 0 रखेंगे तो y 0 कहाँ पे है? सर y 0 है सर -1 पे। x जब -1 है तो y 0 ठीक है. और उसके अलावा और x 2 है तब। सही. गुड. सो x इज इक्वल टू -1, -2. और उसके बाद नीचे फिर उसके बाद उसने कहा कि एक्स स्क्वायर के मतलब y की वैल्यू बताओ जब y 6 हो। राइट. बताओ. तो y is 6. What's that line going to look like? यहाँ वाली. सर तो ये तकरीबन बन रहा है -2.5 2.5 तो नहीं है. नहीं सर -2.5। नहीं, -2.5 भी नहीं है ना. ओके तो देखो और से देखो. सर -2.2। 2.2 यहाँ पे होगा. सर 2.3। 2.3 इसके बीच में होगा. तो सर फिर 2.4 रह गया। 2.4.
सही है. 5 डिविजन है ना. 5 डिविजन का मतलब क्या हुआ? 5 डिविजन का मतलब हुआ 1/5. तो एक डिवीजन कितनी हो गई? 0.2. सही. एक होगी -2.4, दूसरी क्या होगी? सर 3.4. 3.4. तो ये हो गई x इज इक्वल टू -2.4, -3.4. सही है. नहीं सर, सिर्फ अब ये क्या 3.4 कह नहीं रहा है? होगा. हाँ सॉरी, 3.4 राइट. ये सर अच्छा, ये हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते. ये हम डायरेक्टली क्यों नहीं निकाल सकते, ये बताओ. सर क्योंकि इसमें सर ये हमारे पास जो लाइन ड्रॉन है वो इसकी है, ओके. राइट. और यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन जो बनी हुई है वो ये है. ठीक तो है. हम क्या कोई चीज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि हमारे पास इक्वेशन इससे सिमिलर हो जाए लाइन सर से? हम 6 को दूसरी साइड पे वापस दूसरी साइड पे लेके जा सकते हैं ताकि वो -6 हो जाए. उससे क्या फायदा हो? अभी भी इक्वेशन तो अलग ही होगी ना. इक्वेशन में तो हमें -2 चाहिए उस साइड पे. सर x अगर हम दोनों साइड पे कोई चीज इंट्रोड्यूस कर दें, सर दोनों साइडों पे मतलब अगर हम मिसिंग क्या है? सर इस पे मिसिंग तो मतलब -2 है. सही है. -2 को हम अगर दोनों साइड पे डाल दें तो सर तो x स्क्वायर माइनस x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x -2 और इक्वल्स टू 6 -2. नहीं पता मुझे मामा, मैं क्लास ले रहा हूँ. सही है. सही है. ओके सर. ठीक है. तो सर ठीक है. यहाँ अब पे क्या करेंगे हम? सर यहाँ पे हम देखेंगे कि y जब 4 हो तो x की क्या वैल्यूज होंगी. सही है. तो तो एक तो हमने लाइन ड्रॉ -2 कर आ ली. गई. सर तो एक तो -2 आ गई. ठीक हो गया. एक आगे -2. सर और एक 3 हो गया. 3. गुड. ठीक है. सही. ठीक है सर. ठीक है. अब यहाँ पे बाकी सारी चीजें भी इसी तरह से सॉल्व होती हैं. आई वांट यू टू डू क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5. ये दोनों होमवर्क है. ठीक है. ओके सर, मैं इनका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ एक सेकंड. आपने मिड टर्म्स रिव्यू किया? सर मिड टर्म वाला जो आपने पेपर करवाया था वो ये Yes. सर मैंने देखा था. ये ये आगे लीनियर. चाहिए देखो. अभी जैसे हमारे पास क्वेश्चन था ना जिसके अंदर लिखा हुआ था कि एक्स स्क्वायर का आपको इक्वेशन दी हुई थी 2/x - x² इज इक्वल टू 5x, राइट. तो अगर आपके पास कर्व बनी हुई है, आप उसके साथ एक स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ कर देते हैं तो आपके पास दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएंगे. दैट विल गिव यू योर वैल्यूज फॉर x व्हेन दीस टू आर kept इक्वल टू ईच अदर. ठीक है. तो मुझे इसकी वैल्यूज बता दो. यहाँ पर x की क्या क्या वैल्यूज होंगी इसमें, a में?
सर ए में y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो सर यहाँ पे 4 एक बन रहा है, 4 और 2 बन रहा है एक। नहीं नहीं, x की वैल्यूज निकलेंगी इसमें वैल्यूज जो निकलेंगी वो x की निकलेंगी। ओके सर, एक 2 बन रहा है, ठीक है, मतलब जो y के साथ जो वैल्यू मैच कर रही है, राइट, जो ये स्ट्रेट लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है, राइट। यस। ओके, तो और सर एक -1 है और एक -2 है। सर -1 नहीं काउंट होगी? -1 है और एक 2 है। सर -2 काउंट नहीं होगी? ये यस सर। नहीं, ग्रास से नहीं टच कर रही है ना। ओके ओके सही। देख रहे हो x की वैल्यूज आ रही हैं। सर, ये वही है ना जो हमने अभी किया? एग्जैक्टली, ये वही क्वेश्चन है जो हमने अभी अभी सॉल्व किया आपके मिड टर्म। ओके ठीक हो गया। यहाँ पे जाके हमारे पास मोर और लेस कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, सीक्वेंसेस वगैरह भी हम कर चुके हैं। सही। अब बस नेक्स्ट क्लास से हम जो है वो स्टार्ट कर देंगे अपना स्टैटिस्टिक्स। ओके ओके सर, ठीक है। सर आप कल इसी टाइम पे क्लास लेंगे? आई गेस 3 to 4 होगी। कोशिश मेरी होगी कि 3 to 4 ही हो, नहीं तो फिर शाम में होगी। ओके सर, ठीक है। ठीक है, ओके, हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ सर।